वेलकम टू बीए करियर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए करियर में। आज की वीडियो के माध्यम से एचआईएस 204 का जो पेपर हुआ है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का, इसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। बीए फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 हिस्ट्री का ये क्वेश्चन पेपर है, यानी आज ही पेपर हुआ है अभी और तुरंत जो है मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड का ये पेपर है, ठीक है। 1848 से 1950 ईस्वी तक का जो इतिहास है, ये एक प्रकार से इसका मॉडल मतलब कि इसका क्वेश्चन पेपर मैं आज सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। इसका मॉडल पेपर दिया था, वहीं से लगभग सभी प्रश्न पूछे गए थे। आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आए थे, ठीक है। शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आपको जो है मैंने क्वेश्चन मतलब मॉडल पेपर दिया था और क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ बीए करियर पर, ठीक है। तो आप सभी लोग देखेंगे, सभी लोग मिला लीजिए फटाफट से। पहला प्रश्न आपका सही था। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 1945 में गिराया गया था, 6 अगस्त और 9 अगस्त की डेट को, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर बम गिराया गया था। इस पर लिटिल बॉय और इस पर फैटमैन बम गिराया गया था। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 अस्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं, कुल मिलाकर के 15 सदस्य हैं। जो 5 अस्थायी सदस्यों में आपका ब्रिटेन शामिल है, फ्रांस शामिल है, ठीक है, और आपका चाइना शामिल है, अमेरिका शामिल है, रूस शामिल है, ये सब शामिल है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? महासभा, सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये सब हैं। यूरोपीय यूनियन इसका अंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न मैंने आपको बताए थे। चौथा प्रश्न आप देखेंगे, बिस्मार्क का जन्म हुआ था कहाँ पर? बिस्मार्क का जन्म बेसिकली हुआ था सान हाउजन में इनका जन्म हुआ था, जो है अल्टमार्क प्रसिया में, जर्मनी में, ठीक है। और तो इसका करेक्ट आंसर आपका इसमें वो कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसका राइट आंसर आप जो है ब्रेडेनबर्ग लगा सकते हैं, ये करेक्ट आंसर हो सकता है ये ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे, पेरिस शांति सम्मेलन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं हुआ था? तो पेरिस शांति सम्मेलन में रूस सम्मिलित नहीं हुआ था, बाकी इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका तीनों सम्मिलित थे, इनके जो पीएम वगैरह थे, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, छठा प्रश्न है, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो रक्त और लौह की नीति जो अपनाई थी वो बिस्मार्क ने अपनाई थी, ठीक है। ये जो है अगर विदेशों में देखें, बाकी भारत में तो बलबन ने अपनाई थी। अगला प्रश्न, सातवां नंबर प्रश्न है, कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव नियुक्त किया गया था? तो पहले महासचिव जो थे संयुक्त राष्ट्र संघ के, वो थे आपके ट्रिक बेली, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस समय कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अगला प्रश्न है आठवां नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत प्रसिद्ध 14 सूत्रीय सिद्धांत के जनक कौन है? तो इसके 14 सूत्रीय जनक के सिद्धांत हैं, मतलब कि उसके जनक हैं वुड्रो विल्सन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नौवां क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखें, लॉर्ड जॉर्ज जो थे इंग्लैंड की तरफ से थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे और ये शामिल हुए थे, ठीक है। उसमें क्या बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया था, ये पेरिस शांति सम्मेलन में, ठीक है। इसके अलावा जो आपके ओरलैंडो थे इटली के थे, सेजोवो जो थे जापान के थे, क्लीमेंसो जो थे ये अमेरिका के नहीं थे। क्लीमेंसो की बात की तो फ्रांस के थे, ठीक है। क्लीमेंसो कहाँ के थे? फ्रांस के थे, तो ऑप्शन नंबर यही डी वाला सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे, सेडान का युद्ध कब हुआ था? बताएं, सेडान का युद्ध कब हुआ था भैया? 1870 में सेडान का युद्ध हुआ था, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 19वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, सॉरी 11वां नंबर प्रश्न पूछा गया था, 1919 ईस्वी के पेरिस शांति सम्मेलन में बिग फोर में कौन शामिल नहीं था? बिग फोर में कौन शामिल नहीं था? देखिए जो है वुड्रो विल्सन, ओरलैंडो, क्लीमेंसो ये सब शामिल थे, सीडमैन नहीं शामिल थे, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12वां नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था वो 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। 13वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति के दौरान रूस का जार कौन था? तो उस समय जो रूस का जार था जार निकोलस द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 13वें का। 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखेंगे 14वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, कोई भी क्रांति जो अपनी रक्षा करने में समर्थ ना हो व्यर्थ है, ये कथन किसका था? तो ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था भैया किसने? ट्राटस्की ने कहा था, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 15वां नंबर प्रश्न है, रूसी क्रांति का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? रूसी क्रांति का इतिहास पुस्तक लिखा है ट्राटस्की ने, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन इटली को एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र मानता है? बताएं, इटली को एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र कौन मानते हैं इनमें से? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेटरनिक मानते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 17 नंबर, एस्टोनिया, लाटाबिया और लिथुआनिया नामक नए देशों का उदय
किस दौरान हुआ, मतलब कब हुआ, तो वर्साई की संधि के बाद में हुआ था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 18 नंबर प्रश्न है, वर्साई की संधि द्वारा अल्सस लॉरेन मतलब आल्सास लॉरेन क्षेत्र किसे दिया गया था, तो ये जो क्षेत्र दिया गया था ये फ्रांस को दिया गया था, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 19वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रथम विश्व युद्ध का कारण नहीं था, बताएं प्रथम विश्व युद्ध का कारण कौन सा नहीं था। देखिए पर्ल हार्बर पर आक्रमण जो था ये कारण नहीं था, बाकी साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, कूटनीतिक संधियां और उग्र राष्ट्रवाद ये सब प्रथम विश्व युद्ध के कारण हैं, जबकि पर्ल हार्बर आक्रमण जो हुआ था ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, 7 दिसंबर 1941 को, या 7 दिसंबर 1941 को हुआ था पर्ल हार्बर पर आक्रमण, ठीक है, अमेरिका का द्वीप। अगला प्रश्न है, वर्साई की संधि के बारे में किसने कहा कि यह संधि शांति संधि नहीं है बल्कि केवल 20 वर्षों का युद्ध विराम है, इसको मार्शल फाच ने कहा था, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 21 नंबर, जापान द्वारा अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर आक्रमण कब किया गया था, तो पर्ल हार्बर बंदरगाह जो है अमेरिका का था, जापान ने इस पर आक्रमण कर दिया था, इसीलिए जापान के विरुद्ध जो है अमेरिका कूद पड़ा था द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर का, बिल्कुल ये ऑप्शन 7 दिसंबर 1941 राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका 22 नंबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है भैया, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से पेरिस शांति सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष कौन था, तो इसके अध्यक्ष थे भैया कौन, विल्सन यानी वुड्रो विल्सन, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो प्रथम बैठक हुई थी ये कहाँ पर हुई थी भैया, ये हुई थी लंदन में, लंदन में एक जगह है मेथोडिस्ट सेंट्रल हॉल, वहीं पर हुई थी 10 जनवरी 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 25 नंबर प्रश्न है, किसने ऑन द मॉरल एंड सिविल प्राइमेसी ऑफ द इटालियन नामक पुस्तक लिखी, किसने लिखी इस पुस्तक को, इस पुस्तक को लिखा है जियोबर्टी ने, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 26 नंबर, यंग इटली आंदोलन के नेता कौन थे, यंग इटली आंदोलन के नेता थे आपके मैजनी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, विभाजित इटली के निम्नलिखित भागों में से किस पर किसी विदेशी शक्ति का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था, तो इसका 27 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन पीडमांट सार्डिनिया, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर था 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जार निकोलस द्वितीय द्वारा सिंहासन का त्याग किस वर्ष किया गया था, तो किस वर्ष किया गया था भैया, 1917 में किया गया था, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। आगे देखिएगा अगला प्रश्न 29 नंबर, 1806 ईस्वी में राइन परिसंघ की स्थापना किसने किया था, तो राइन परिसंघ की स्थापना किसने किया था भाई बताएंगे, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, 30वां नंबर प्रश्न पूछा गया था, 1917 ईस्वी की क्रांति के दौरान या के द्वारा रूस में किस वंश को अपदस्थ कर दिया गया था, तो जो है रोमनो वंश को अपदस्थ कर दिया गया था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 31 नंबर प्रश्न है, सेडान का युद्ध किन देशों के मध्य लड़ा गया, सेडान का युद्ध जो लड़ा गया था ये फ्रांस और प्रसा के बीच में लड़ा गया था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। 32 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, किस देश में बोल्शेविक क्रांति हुई, बताएं बोल्शेविक रेजोल्यूशन जो है ये किस क्रांति में हुई, मतलब कि किस देश में हुई थी, बोल्शेविक क्रांति रूस की क्रांति को कहते हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 33 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, रूस के किस शहर में 1917 ईस्वी की फरवरी क्रांति की घटित मतलब फरवरी क्रांति घटित हुई थी, किस शहर में रूस की भैया, तो रूस के पेट्रोगॉड शहर में घटित हुई थी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 34 नंबर देखेंगे, मित्र राष्ट्रों ने अटलांटिक चार्टर कब जारी किया था, तो मित्र राष्ट्रों ने अटलांटिक चार्टर 1941 में जारी किया था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। 35 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, विलियम द्वितीय की नीति, बिल्कुल एक मिनट ये नहीं था, आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या जो है कर दी गई थी, ये एक प्रकार से तत्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध का, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 36 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है इनमें से या सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं भैया, देखिए वर्साई की संधि जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच में हुई थी, सेंट जर्मन की संधि ऑस्ट्रिया और मित्र राष्ट्रों के बीच में हुई थी, सेब्रे की संधि जो हुई थी टर्की और मित्र राष्ट्रों के बीच में हुई थी, ट्रियानो की संधि जो हुई थी वो आपकी हंगरी और मित्र राष्ट्रों के बीच में हुई थी, बुल्गारिया के बीच में नहीं हुई थी, तो इसका डी ऑप्शन यही वाला आपका मिला हुआ नहीं है, ठीक है, यानी कि ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न 37 नंबर, सेडान का युद्ध जो हुआ था, सेडान का युद्ध किस देश की पराजय हुई, सेडान के युद्ध में किस देश की पराजय हुई,
तो सेडान के युद्ध में किस देश की पराजय हुई थी? फ्रांस की पराजय हुई थी। कब लड़ा गया था सेडान का युद्ध? 1870 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है 38 नंबर, जर्मनी के एकीकरण को पूर्णतः किस युद्ध के माध्यम से मिली? बताएं, जर्मनी के एकीकरण को पूर्णतः किस युद्ध से मिली है भाई? तो किस युद्ध से मिली है? बिल्कुल सेडान के युद्ध से मिली है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 39 नंबर देखेंगे, बोल्शेविक क्रांति के समय रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा किस कार्य से जुड़ा हुआ था? तो कल कारखानों से जुड़ा हुआ था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मोरक्को संकट ने किन दो देशों के मध्य तनाव पैदा कर दिया? तो मोरक्को संकट ने किन दो देशों के बीच मध्य मतलब किन दो देशों के बीच में तनाव पैदा कर दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस और जर्मनी के बीच में। ओके, अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है, सेडोवा के युद्ध के बारे में के बाद बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ कौन सी संधि की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई संधि नहीं करी थी। ठीक है, यानी सेडोवा के युद्ध के बाद में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ करी थी त्रिगुट संधि। कौन सी संधि करी थी? त्रिगुट संधि करी थी 1882 में। ठीक है, तो इसका इसी में से कोई नहीं होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इटली राष्ट्र संघ से कब अलग हुआ? इटली राष्ट्र संघ से कब अलग हुआ था? 1937 में अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण नहीं था इनमें से। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या नहीं था? देखिए, वर्साई की संधि, राष्ट्र संघ की असफलता और तुष्टीकरण की नीति, ये तीनों एक प्रकार से कारण थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई, तो ये कोई कारण नहीं था। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर, किस वर्ष काउंट केमिलो डी काबूर को सार्डिनिया पीडमांट का प्रधानमंत्री बनाया गया था? तो किस वर्ष बनाया गया था भैया? 1859 में बनाया गया था। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कार्बोनरी नामक संस्था की स्थापना कहाँ हुई थी? कार्बोनरी नामक संस्था की स्थापना कहाँ हुई थी? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो कार्बोनरी नामक संस्था की जो स्थापना हुई थी भैया, वो कहाँ पर हुई थी? नेपिल्स में हुई थी। नेपिल्स आपका पड़ता है कहाँ पर? इटली में। 1810 में स्थापना हुई थी कार्बोनरी नामक संस्था की। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, बोल्शेविक नेता ट्राटस्की ने श्वेत आतंक से निपटने के लिए किस सेना का गठन किया था? लाल सेना का गठन किया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर प्रश्न है, स्वराज राज्य के स्वतंत्र राज्य के रूप में पोलैंड की स्थापना किस संधि के द्वारा हुई है? तो किस संधि के द्वारा हुई भैया? वर्साई की संधि के द्वारा। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 48 नंबर प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जर्मनी का नेतृत्व जो हुआ था वो प्रसा के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण, चूंकि प्रसा के शासक थे विलियम प्रथम, उन्हीं के एक प्रकार से प्रधानमंत्री थे बिस्मार्क, तो बिस्मार्क ने ही जर्मनी का एकीकरण किया था। 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे, फ्रैंकफर्ट संसद किस वर्ष पारित हुई है? तो ये आपका 1848 में पारित हुई, मतलब आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न 50 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से प्रथम विश्व युद्ध का राजनीतिक परिणाम नहीं था, बताएं। निम्नलिखित में से प्रथम विश्व युद्ध का राजनीतिक परिणाम क्या नहीं था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। क्या परिणाम नहीं था? अनेक राजतंत्रों का पतन। बिल्कुल, अनेक राजतंत्रों का पतन जो है शुरू हो गया था, तो ये परिणाम था। अमेरिका का वास्तविक शक्ति के राज्य रूप में उदय हो रहा था। बिल्कुल, ये भी ठीक है। राष्ट्र संघ की स्थापना भी एक प्रकार से इसका परिणाम हुआ। चीन की क्रांति कोई इसका परिणाम नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन की क्रांति। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझ लिया, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो ये आपका एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर था। इसके अलावा आपको बता दूं, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। ठीक है, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से के लिए। तो आपको वहाँ पर जो आपकी को करिकुलर कोर्सेज से रिलेटेड वीडियोज़ होती है वहाँ पर मिलती रहती हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आज के वीडियो के माध्यम से आपने इसको समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आपको बता दूं, और भी जो सब्जेक्ट आपके होंगे उन सभी के जो लेक्चर्स होंगे वो आपको शुक्ला स्टडी पॉइंट पर मिलेंगे, या बीए करिकुलर पर मिलेंगे, या को करिकुलर मास्टर पर मिलेंगे। तो इन तीनों चैनलों को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा बीए के क्षेत्र के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आपको यहाँ पर जो है कई सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर होंगे आपके, आप सेंड करते रहिएगा, आपका पेपर जो है सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।